अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट रहता था, अच्छा इसके अंदर लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने फेलोपियन ट्यूब्स, ये हमने सारे जो स्ट्रक्चर था वो जो है हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया था। फिर मैंने आपको इसके अंदर एक एक की जो है डिटेल भी बताई थी, ओवरी का स्ट्रक्चर भी बताया था। एंड यूटेरस जो है उसके अंदर मैंने वॉल्स बताई थी, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, और पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंड देन कम्स द एंडोमेट्रियम, याद है। और फिर मैंने बताई थी कि जो एंडोमेट्रियम होती है वो क्या हो जाती है हर मंथ क्या हो जाती है, शेड हो जाती है। ठीक है, जबकि मायोमेट्रियम जो है वो इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है। उसके अलावा जो है पेरीमेट्रियम जो होती है वो सिर्फ यूटरस को सपोर्ट करने के लिए, और वो बिल्कुल दूर दूर होती है। ठीक है, उसके अलावा जो है मैंने सर्विक्स का बताया था। सर्विक्स जो है ये मिल्की वाइट एक स्ट्रक्चर जो है वो लाइक एक जैसे सीमन होता है मेल्स के अंदर, तो इधर भी ये जो है एक म्यूकस सिक्रेट करता है। सर्विक्स में बहुत मिल्की वाइट होता है, जिसकी वजह से जो है ये हेल्प करता है। एक तो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, और समहाउ एक तो ये बैक्टीरियल जो भी है इन्फेक्शन से उससे भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर है वेजाइना, एंड देन कम्स द अनदर ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग है। ठीक है, ये तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पर कोई भी एक्सक्रेटरी सिस्टम इवॉल्व इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, जैसे कि मेल्स में होता है। मेल में क्या होता था कि जिस जिस पार्ट से उनका जो एक्सक्रेशन का होता था, जिससे यूरिन पास करते थे, उसी के थ्रू ही जो है इनके अंदर सेमेन जो है वो पास होता था, राइट। रिप्रोडक्टिव जो फ्लूइड होता है वो वहां से पास हो सकता था, बट इन द फीमेल यू कैन सी है इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ से कोई भी चीज़ जो है जो है वो एक्सक्रेशन से के थ्रू जो है वो इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसके अलावा जो एक चीज़ इसके अंदर अभी रह गई थी डिस्कस करनी, वो क्या थी? एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव जेनिटेलिया। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया की अभी हमें डिस्कशन यहाँ पर करनी है। अच्छा, तो ये जो सबसे ऊपरी जो पार्ट होता है, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है मॉन्स, कहा जाता है इसको मॉन्स कहा जाता है, और बुक्स में ये भी लिखा होता है मॉन्स प्यूबिस भी लिखा गया है। ठीक है, मॉन्स प्यूबस। ठीक है, उसके अलावा मॉन्स प्यूबस जो है वो ये बहुत फ्लेशी जो है स्ट्रक्चर होता है बहुत। ठीक है, क्या होता है? फ्लेशी या फेटी टिश्यू से बना हुआ होता है। ठीक है, किसे बना होता है? फ्लेशी होता है और फेटी टिश्यू से बना हुआ होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो एरिया होता है वो हमेशा क्या होता है, हेयर से कवर्ड होता है। ठीक है, फिर जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने एक चीज़ देखी थी कि जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से स्ट्रेच हो रहे होते थे, कुछ उसमें से कुछ ऐसे मसल्स वहाँ से कनेक्टेड होते थे। तो इधर भी जो ये जो आउटर लिप्स हैं, जिसको आप कहते हैं लेबिया मेजोरा कहा जाता है, लेबिया मेजोरा कहा जाता है। मेजोरा इज फॉर प्लूरल, मतलब दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है लेबियम मेजोरा। और लेबियम मेजोसा जो है, मेजस जो है वो एक को कहा जाता है। ठीक है, लेबिया का मतलब है लिप्स। तो ये जो लिप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? ये अगेन एब्डोमिनल कैविटी से आए हैं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में था, एब्डोमिनल कैविटी से ये अराइज हुए हैं। ठीक है, फिर एक और इधर एक चीज है जो कि जस्ट एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, बिल्कुल इसको कहा भी यही जाता है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको आप क्लिटोरिस कहा जाता है। ठीक है, प्रोजेक्शन। ठीक है, अच्छा होता क्या है कि इधर जो है बहुत सारी ब्लड वेजल्स या सर्कुलेशन का जो है ना काफ़ी यहाँ पर सिस्टम है, मतलब यहाँ पर बहुत जो है सर्कुलेशन जो है ब्लड की बहुत ज़्यादा होती है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। तो इसको जो है ना दूसरा इसका नाम ये भी है कि इरेक्टाइल टिश्यू है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इरेक्टाइल टिश्यू भी कहा जाता है, इरेक्टाइल टिश्यू भी कहा जाता है इसको। ठीक है, बस ये है कि जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो उनके अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया था, जिसको हम पेनिस कहते हैं। ठीक है, उन पेनिस के अंदर उनका स्ट्रक्चर कुछ, अगर फॉर एग्जांपल अगर पेनिस को बीच में से अगर कट करके देखा जाए, फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है,
तो उसके अंदर ऐसे तीन जो है ना डिफरेंट किस्म के क्या मिलते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज मिलते हैं। ये मैं पेनिस की बात कर रही हूँ, ठीक है। पेनिस के अंदर तीन क्या होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज मौजूद होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट हैं, पेयर्स हैं, ये देखें इरेक्टाइल टिश्यूज मौजूद हैं, ठीक है। हर किसी का इवन अलग से जो है ना नाम है। जो ये वाली ओपनिंग होती है ना, ये वाला जो टिश्यू है ना, ये बनाता है यूरेथ्रा, बनाता है उसमें से यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन पास हो सकता है, या मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर तो एक ही सिस्टम है ना, मतलब कि उनके अंदर एक ही एक्सक्रेटरी ऑर्गन भी वही है मेल मेल के अंदर, और जो रिप्रोडक्टिव जो फ्लूइड होता है वो भी पास करने का एक ही पाथवे है इनके अंदर। तो जो यूरेथ्रा है, जो यूरेथ्रल ओपनिंग है ना, वो इस वाले जो है टिश्यू से बनी होती है, और इसका नाम है कॉर्पोस्पेंजियसम, इसका नाम है, ठीक है। जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज आई एम टेलिंग, आई डोंट नो ये पेपर में के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ऐसे जस्ट बुक में था तो मैंने आपको मैं यहाँ मेंशन कर दिया। और फॉर द एग्जाम पर्पस ऐसा कभी क्वेश्चन आया नहीं है कभी भी, बट ठीक है, आप याद कर लें, ठीक है। कॉर्पोरा स्पोंजे स्पोंजियज्म स्पोंजियज्म, क्या नाम है, कॉर्पोरा स्पोंजियज्म एक इरेक्टाइल टिश्यू है, क्योंकि मेल के अंदर जो पेनिस होता है उसके अंदर तीन इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट नेम है उनके अंदर, ठीक है। ये जो है इनको कहा जाता है कॉर्पोरा कैवेनोसा। कहा जाता है कॉर्पोरा कॉर्पोरा कैवेनोसा, ठीक है, कॉर्पोरा कैवेनोसा कहा जाता है इन दोनों को। और ये जो है यूरेथ्रल ओपनिंग जहाँ से निकलती है जिस टिश्यू से, इसको हम कहते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जियसम कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इरेक्टाइल टिश्यू है, तो डेफिनेटली ड्यूरिंग द इंटरकोर्स इरेक्शन की ज़रूरत होती है मेल्स के अंदर, और ताकि जो है आसानी से जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ ये आसानी से बढ़ सके। और अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन डिसफंक्शन होता है तो फिर जो है बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं। इनके अंदर जो है फिर स्पर्म्स की जो क्वांटिटी होती है वो भी बिल्कुल मतलब ना होने के बराबर होती है, मतलब इतने ज़्यादा वो फंक्शनल नहीं होते, रिप्रोडक्टिवली दे आर नॉट गुड, ठीक है। तो बाकी रही बात ये कि सेम जो है फीमेल के अंदर भी एक जस्ट एक ओपनिंग होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको क्लिटोरिस कहा जाता है। ड्यूरिंग इंटरकोर्स ये सिर्फ इरेक्टाइल हो जाती है, मतलब कि ये इसके इसका जो है कुछ जो है ना मिलीमीटर्स, कुछ बिल्कुल माइक्रो मिलीमीटर्स में इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो है ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, एंड इट इज़ सेंसिटिव टू टच, ओके। फिर चलें बात करते हैं लेबिया माइनस माइनस माइनोरा, जो है हमारे पास ये है स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल इंटरनल लिप्स होते हैं जो कि बाकी के स्ट्रक्चर को कवर रखते हैं। अच्छा, ये आ गई यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है जहाँ से यूरिन पास होता है, और फिर उसकी उसी के सराउंडिंग में यहाँ पर एक और ग्लैंड मौजूद है, स्कीन्स ग्लैंड कहा जाता है। स्कीन्स ग्लैंड जो है ये क्या सीक्रेट करता है, ये म्यूकस सीक्रेट करता है, ठीक है। क्या सीक्रेट करता है, स्कीन्स ग्लैंड ग्लैंड जो है ये क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है। इस म्यूकस सिक्रेशन का मेजर जो मकसद है वो ये है कि एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट से कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी जो है ना वो यहाँ से अंदर की तरफ ना जा सके। और एज यू नो कि वेजाइना जो है, या जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सेल्फ क्लीनिंग होता है, ठीक है। इट मीन्स कि इसको किसी भी चीज़ की जो है ज़रूरत नहीं है इसकी जो है अंदर से क्लीनिंग करने के लिए। तो खैर, तो स्किन्स ग्लैंड जो है वो खुद ही क्या करता है, एक म्यूकस सीक्रेट करता है, जिसकी थ्रू क्या होता है कि जो प्रोटेक्शन जो है ना वो प्रोवाइड करता है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इन्फेक्शन से, ये क्या कर रहा होता है, हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा एक और भी इसका फंक्शन है, और वो ये फंक्शन होता है इसका, वो ये कि जैसे कि अगर आपको याद हो, हमने अ, एक ग्लैंड पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। और उसको कहा जाता था प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता था। क्या कहते हैं हम उसे, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो काम था ना वो ये था कि भाई ये कैल्शियम आयंस को ऐड करता था
ये सॉल्ट्स को ऐड कर सकता था, कलर देता था, मतलब जो सीमेंट के अंदर जो कलर होता है वो भी ये प्रोवाइड करता था। स्पेशल टाइप की जो एक मतलब डिफरेंट टाइप की जो एक स्मेल होती है ना, वो भी ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड करता था। तो ये फीमेल के अंदर भी इवन प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, बट समहाउ जो मेजर जो इनके अंदर जो काम करता है म्यूकस सिक्रेशन का, वो इधर स्किन ग्लैंड करती है। ठीक है, वाइटिश फ्लूइड बना रही होती है ये। जो कलर प्रोवाइड करती है वो भी अगेन यही जो डिस्चार्ज होता है ना, वो यही स्किन ग्लैंड ही प्रोवाइड करता है। ठीक है। दूसरी ये चीज़ कि भाई जैसे कि मैंने अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था, तो उसमें वेजाइना बताया था, फिर वेजाइना से बाहर जो एक ओपनिंग होती है उसको कहा जाता है वेजाइनल ओपनिंग कहा जाता है। वेजाइनल ओपनिंग के बिल्कुल बाहर मतलब वो होती है एक स्ट्रक्चर मौजूद है, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम हाइमेन कहते हैं। ठीक है। हाइमेन का जो फंक्शन है वो ये है कि ये कंप्लीटली ऐसे नहीं होती बिल्कुल, मेम्ब्रेन ऐसे नहीं है कि ये स्ट्रक्चर बंद हो बिल्कुल, क्योंकि मेंस्ट्रुअल पीरियड जो भी यहाँ ब्लड वगैरह होता है वो भी इधर से ही पास होता है। उसके अलावा जो भी म्यूकस सिक्रेशन होती है वो भी इधर से ही पास होती है। सो इट मीन्स के हाइमन इज नॉट सॉलिड लेयर, और ये बिल्कुल कवर्ड स्ट्रक्चर नहीं होती। ठीक है। तो ये जो है जस्ट किसी के अंदर बिल्कुल लिटिल बिट जो है ना इसके प्रोजेक्शंस मौजूद होते हैं, किसी के पास होती ही नहीं है, बाय बर्थ भी नहीं होती किसी के पास। सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। तो हाइमन जो है वो एक जस्ट ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग के बाहर की जो ओपनिंग होती है उसको हाइमन कहते हैं। हाइमन के अंदर वेजाइनल ओपनिंग होती है, फिर वेजाइना स्टार्ट होता है। वेजाइना के बाद सर्विक्स होता है, एंड देन यू नो दैट फेलोपियन ट्यूब वाला ये जो पार्ट आता है वो आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बार्थोलिन्स ग्लैंड ओपनिंग, ये भी म्यूकस सिक्रेशन में ही हेल्प करती है। एंड देन हियर इज द पेरिनियम, ये वो जगह है जहां पर जो लेबिया मेजोरा क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। ये इसको हम पेरिनियम कहते हैं। एंड फाइनली द अदर ऑर्गन इज एनस। ठीक है। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट। इसके अंदर अभी सिर्फ गैमेटोजेनेसिस में अभी oogenesis की एक कहानी सुनना बाकी है। बाकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया कंप्लीट अभी तक। अभी एक लास्ट और चीज रहती है, वो है मेमोरी ग्लैंड्स रहते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके। तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर सबसे पहले तो मैं एक जस्ट एक जर्नल सा अगर स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, एक बिल्कुल जर्नल सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके। तो ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। अच्छा। व्हाट्स हैपनिंग। हम्म। तो ये एक स्ट्रक्चर मैं अभी बनाने जा रही हूँ इधर। ठीक है। अच्छा। तो ये जो है मैं बना रही हूँ, मेमोरी ग्लैंड बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले जो एक चीज़ है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है। स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि थोड़ा सा डार्कर एरिया है, और बॉडी का जो भी एरिया डार्क होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जो ब्राउन पार्ट होता है जो कि डार्क होता है थोड़ा, उसको हम कहते हैं ओरेला। क्या कहा जाता है? ओरेला कहा जाता है। ठीक है। और ये जो सेंटर में जो पार्ट है इसको हम कहते हैं निपल। और जो इसी ओरेला के जो पार्ट है ना, इधर इधर ही छोटे छोटे से एक और स्ट्रक्चर्स हैं जिसको मैं थोड़ा सा पिंक कलर से शो कर देती हूँ। ठीक है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं बिल्कुल डॉटेड लाइक डोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसको कहा जाता है सेबेशियस ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है। क्या होता है? सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ये, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। मेमोरी ग्लैंड जो हैं, ठीक है, एक और चीज मैं बताती चलो। मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं ना, ये जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं ये क्या होते हैं? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। मॉडिफाइड
स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। अब ये एक सवाल आ सकता है पेपर के हवाले से कि पेपर में ये दे दें कुछ ग्लैंड्स का एग्जांपल दे दें, एंड देन द क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस के विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। अब आपका ध्यान तो कहाँ स्वेट और कहाँ मेमोरी ग्लैंड, तो आई मीन कनेक्शन दूर दूर तक समझ ही नहीं आता होगा, है ना। बट दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड मेमोरी ग्लैंड। जो होता है ना वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, क्योंकि इधर बहुत सारे ऐसे सेबेशियस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं। और इसके अलावा इसकी बॉडी के अंदर भी, इधर जो ये जो अंदर का जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं इधर भी बहुत सारे जो है ना स्ट्रक्चर्स, एडिपोज टिश्यूज जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि फैट के टिश्यूज होते हैं। ये होते हैं फैट स्टोरेज टिश्यूज होते हैं। ये जो आपको नजर आ रही है ना ये चीज जो पिंक कलर की, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इनको कहा जाता है एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यू कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये जो है ना एक स्ट्रक्चर है जो मैं मुझे जो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ मुझे समझानी थी, मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन इसका काम है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन इसका काम है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो एरोला मैंने बताया है ना, एरोला, ये जो मैंने स्ट्रक्चर अभी बताया है, ये जो है ना ये बना हुआ होता है सेबेशियस ग्लैंड का बना होता है, ठीक है, इसको नहीं भूलना। और ये सेंसिटिव टू टच होता है, यही एरिया सेंसिटिव टू टच है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, वो इसीलिए कि जब भी बेबी कोई अगर इसको यहाँ से जो है ना सक करे, तो फिर ये होता आता है कि ये डायरेक्टली बिकॉज ऑफ इट इज़ टू मच सेंसिटिव, तो यहाँ से डायरेक्ट मैसेज जो है ना यहाँ से वो किसको देगा, ब्रेन को मैसेज चला जाएगा, और फिर वहाँ से ये ब्रेन को कहेगा कि आप रिलीज करो, क्या रिलीज करो, ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। कौन सा हार्मोन है ये ऑक्सीटोसिन कौन सा हार्मोन है, ये मिल्क प्रोडक्शन का मतलब मिल्क रिलीज का जो है ना हार्मोन है, कि आप मिल्क रिलीज करो। ये अच्छा, दूसरी ये चीज़ कि ये जो हार्मोन है ये मिल्क बनाता नहीं है, ठीक है। बनाने के लिए हमारे पास दूसरा हार्मोन है जो कि है प्रोलैक्टिन जिसको कहा जाता है, ठीक है। इधर ये बनाएगा नहीं, ये सिर्फ रिलीज करेगा ड्यूरिंग द सक्शन ऑफ द बेबी फ्रॉम द ब्रेस्ट, ठीक है। तो ये जो चीज़ है समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या बताई, कि ये जो ऑरला है वो सेंसिटिव टू टच है, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन अगेन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी ये चीज़ कि ये जो सेंसिटिव है तो इट मीन्स कि ये डायरेक्ट जो है मैसेज जो है वो किसको दे सकता है, ब्रेन को पहुंच जाएगा। जैसे ही ब्रेन को मैसेज पहुंचेगा कि अब जो है मिल्क को रिलीज करो, मिल्क के रिलीज करने के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि भाई वो क्या करेगा, मिल्क जो है यहाँ से जो बना हुआ है ना मिल्क, वो क्या करेगा आहिस्ता आहिस्ता ट्यूब्स के थ्रू रिलीज करना स्टार्ट करेगा थ्रू द निपल। दिस इज हाउ द इट इज गोइंग टू फंक्शन। बाकी ये चीजें मैं अभी बताती हूँ कि अदर जो चीजें हैं वो कैसे काम करती हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, तो हियर अब स्ट्रक्चर इसका कुछ यूं है, स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है वो कुछ यूं होता है इसका कि ये फॉर एग्जांपल, नो, ये क्या बन गया है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है कि जैसे कि मैंने अभी स्ट्रक्चर दिखाए थे, ये बहुत सारे यहाँ पर क्या होंगे, एडिपोज टिश्यूज मौजूद होंगे, एडिपोज टिश्यूज मौजूद होंगे बहुत सारे, ठीक है। अच्छा, ये जो थिकनेस है वो डिपेंड करती है कि इसके अंदर कितनी एडिपोज टिश्यू जो है वो कितने हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी ये चीज़ के उसके बाद यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जैसे कि जिसको हम कहते हैं लोब्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, लोब्यूल्स कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 15 से 20 जो है ना एक ब्रेस्ट के अंदर बहुत सारे क्या हो जाते हैं, लोब्यूल्स मौजूद होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं लोब्यूल्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लोब्यूल्स। तो आई शुड राइट इट हियर, ये क्या आ गया,
सॉरी सॉरी, लोब्यूल्स। ठीक है, इसको हम लोब्यूल्स कहते हैं। और ये जो ऑरेंज वाले में मैंने बताया था, ये क्या है? एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, ये आ गए एडिपोज टिश्यूज। ठीक है। अच्छा, अब बात क्या करनी है हमें, और यहाँ से कुछ और जो है ना ट्यूब्स जाती हैं, ये भी मैं बताती हूँ। अच्छा, अब होता क्या है, हर एक ट्यूब के अंदर ये जो हर एक लोब्यूल है ना, ये पर्टिकुलर एक लोब्यूल की अगर मैं उठा के बात करूँ, तो हर लोब्यूल जो है ना, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है ना स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ठीक है। और जैसे कि ना, जैसे कि यहाँ पर अल्वियोलाई मौजूद होते हैं। ठीक है। अब ये इसका स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ ऐसे। ये एक ही लोब्यूल मैंने उठाया, उसके अंदर स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है। और इसके अंदर स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या है। ये स्ट्रक्चर कुछ यूं होते हैं, ऐसे छोटे 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 से क्लस्टर बने होते हैं। छोटे 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 क्या हैं? क्लस्टर बने हुए हैं। छोटे छोटे क्या हैं? क्लस्टर्स बने हुए हैं बहुत सारे। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अल्वियोलाई। क्या कहते हैं? अल्वियोलाई। ठीक है। अल्वियोलाई कहते हैं। ये अल्वियोलाई किसके बने हुए होते हैं? एपिथेलियल सेल्स के बने हुए होते हैं। एपिथेलियल सेल्स के बने हुए हैं ये अल्वियोलाई। ठीक है। अच्छा, दूसरी ये चीज़ कि आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो भी सिक्रेशन बॉडी में होती है ना, वो हमेशा एपिथेलियल सेल्स ही करवाते हैं। कोई भी सिक्रेशन की बात कर लो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन से सेल्स होंगे? एपिथेलियल सेल्स होंगे। तो इधर भी डेफिनेटली सिक्रेशन करनी तो है। ठीक है। तो वो कौन करवाएंगे? एपिथेलियल सेल्स ही करवाएंगे। ठीक है। तो अब जो है ना, ये होता क्या है, प्रोसेस होता ये है कि जो ये जो मेमोरी जो है ना, ये लॉब है ना, ये जो मेमोरी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या करता है? मिल्क प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, लोब्यूल्स जो मैंने बताए थे, इसको मेमोरी लॉब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेमोरी लोब कहा जाता है। ठीक है। ये मेमोरी लोब जो हैं, या ये क्या करेंगे? मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है। और ये पूरी जो मेमोरी जो है स्ट्रक्चर है, ये मेमोरी ग्लैंड जो है वहां पर मौजूद होते हैं। ठीक है। अब इसी के अंदर, हर मेमोरी लोब के अंदर, ये जो मैंने पर्पल स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या मौजूद है? एपिथेलियल टिश्यूज मौजूद हैं, जिसके अंदर एपिथेलियल सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है। इन एवरी लोब्यूल, ठीक है, हर लोब्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ये जो क्लस्टर हैं, इसको हम कहते हैं अल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है। और जो है, यहाँ पर इसकी जो लाइनिंग होती है ना, ये जो हर अल्वियोलाई की जो लाइनिंग होती है, वो बनी हुई होती है एपिथेलियल सेल्स की। ठीक है। अब क्या होता है? अब होता क्या है कि जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये एक अल्वियोला है। ठीक है। इस पे क्या होगा? एक जो हार्मोन है ना, एक हार्मोन, वो क्या करेगा? एक्ट करेगा। ठीक है। जो कि हेल्प करेगा कि भाई आप मिल्क को सिक्रेट करो। सिक्रेट मतलब कि अभी प्रोड्यूस करो, अभी मिल्क प्रोडक्शन को स्टार्ट करना है। ठीक है। तो कौन सा इधर हार्मोन होगा जो कि एक्ट करेगा अल्वियोलाई पर? वो होगा प्रोलैक्टिन होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? क्या होगा? प्रोलैक्टिन क्या करेगा? वो किधर एक्ट करेगा? अल्वियोलाई पे एक्ट करेगा। इसको एक्ट करेगा कि ताकि जो है ना, ये किसको जाकर मैसेज करे? ये मैसेज किसको भेजेगा? ये अब कहाँ से आया होगा? प्रोलैक्टिन आया है कहाँ से? ये रिलीज किया है पिट्यूटरी ग्लैंड ने। पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज पहुंचा था। पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या रिलीज कर दिया? प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज कर दिया। ठीक है। अब क्या होगा? ये मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है। ठीक है, ये मिल्क प्रोड्यूस करेगा, वही चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। ये मिल्क प्रोड्यूस करेगा, और मिल्क को बाहर इजेकुलेट करने के लिए, बाहर मूव करने के लिए, निपल्स के थ्रू ये सक्शन करने में जो हेल्प करेगा, जो वो जो हार्मोन होगा, उसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन कहा जाता है उसको। ठीक है। तो ये जो काम है ना, इसका होता है। अब होता क्या है? अब ये जो मिल्क है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रोलैक्टिन जो है की मदद से मिल्क जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है। किसके? कौन बना रहा है? एपिथेलियल सेल्स बना रहे हैं। ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। अब ये मिल्क जाएगा कहाँ? ये जो मिल्क है, इधर ये जो अल्वियोलाई के जो सेंटर में जो पार्ट है ना, इधर सेंटर में जो गैप होगा ना, यहाँ से मिल्क जो है वो स्टोर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। इधर सेंटर में मौजूद होगा। ये जो मैं ऑरेंज कलर का बना रही हूँ, जस्ट फॉर द एग्जाम्पलरी पर्पस, ये मिल्क प्रोडक्शन है। ये किसने इनिशिएट करवाई? प्रोलैक्टिन ने इनिशिएट करवाई।
अब ये मिल्क जो है जो बन रहा है वो कहाँ पर स्टे करेगा, अल्वियोलाई के सेंटर में जो गैप्स है वहां पर। इसको हम ये भी कहते हैं, इसको ल्यूमेन ऑफ अल्वियोलाई भी कहा जाता है। ल्यूमेन ऑफ अल्वियोलाई, जो भी बीच में जो कैविटी होगी, एम्प्टी कैविटी होगी, उसको ल्यूमेन कहा जाता है। ठीक है, तो ल्यूमेन ऑफ अल्वियोलाई, अल्वियोलाई की जो ल्यूमेन है ना, यहाँ पर क्या होगा, मिल्क जो है वो स्टार्ट हो जाएगा प्रोड्यूस होना, और यहीं यहीं पर ही स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही हम चाह रहे हैं कि अभी ये जो मिल्क है वो बाहर की तरफ से मूव होना स्टार्ट करे, मतलब कि मिल्क जो है अभी यहाँ से, यहाँ भी मिल्क अल्वेोला में बना, यहाँ भी बना, यहाँ भी बना, इधर भी बना, इधर भी बना। ठीक है, अब ये मिल्क जो है कलेक्ट होगा, हर लोब्यूल से मिल्क कलेक्ट होगा और फाइनली निपल के थ्रू आउट होगा। तो ये यहाँ पर कौन सा अभी एक्ट करेगा हार्मोन, अब इसको करेगा ऑक्सीटोसिन। तो इट मीन्स कि जब भी कोई बेबी निपल को सक करेगा, तो जो फर्स्ट जो मैसेज आएगा वो क्या होगा कि भाई ऑक्सीटोसिन हार्मोन हाई हो जाएगा। ठीक है, उसकी लेवल हाई हाई हो जाएगी, और फिर मिल्क की इजेक्शन, मिल्क जो सिक्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो है होता क्या है, यहाँ से ये जो लोब्यूल्स है ना, ये क्या करेंगे, एक ट्यूब के थ्रू, छोटी छोटी ट्यूब के थ्रू क्या करेगी, मिल्क को बाहर भेजना स्टार्ट करेगी। हर लोब्यूल एक दूसरे के थ्रू कनेक्टेड है, ट्यूब्स के थ्रू, और उसको कहा जाता है मेमोरी ट्यूबल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, मिल्क सिक्रेशन में हेल्प कर रही हैं एक दूसरे को, ताकि ये निपल तक पहुंच जाए। ठीक है, इन छोटी छोटी ट्यूब्स को क्या कहा जाता है, मेमोरी ट्यूबल्स कहा जाता है। मेमोरी ट्यूबल्स कहा जाता है। ठीक है, फिर फाइनली ये सब मिलकर एक जो है फाइनली एक डक्ट में जाकर पहुंचती है, मतलब ये यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से, ये जो है ना, ये जो छोटी छोटी हर एल्वियोला है जो है ना, हर एक लोब्यूल में जो सारी अल्वियोला हैं वो मिक्स करके जो है मिल्क जो है सिक्रेशन करेंगी, इसको हम कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल, इसको कहते हैं। ठीक है, ये वाली। और फाइनली हर लोब्यूल से मिल्क जो है सिक्रेट होगा एक और ट्यूब के थ्रू। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी डक्ट कहते हैं। मेमोरी, मेमोरी डक्ट। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। मैंने क्या कहा कि ये जो लोब्यूल है, ये लोब्यूल के अंदर अल्वियोलाई है, और मैंने क्या था, हर अल्वियोलाई के बीच में मिल्क की स्टोरेज होगी। सारे अल्वियोलाई क्या करेंगे, मिल्क को भेजते जाएंगे, भेजते जाएंगे, ट्यूब्स के थ्रू भेजते जाएंगे। उन ट्यूब्स को कहा जाता है मेमोरी ट्यूबल्स कहा जाता है। ये सारी मेमोरी ट्यूबल्स फाइनली एक बड़ी ट्यूब्स के थ्रू जुड़ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं मेमोरी डक्ट कहा जाता है। ये जो मैंने इधर लॉब्यूल्स बनाए हैं, ये जो लॉब्स हैं या मेमोरी लॉब या लॉब्यूल्स कहते हैं, ये जो है यहाँ से एक ट्यूब, बड़ी बड़ी ट्यूब बना बनाकर इसको शेयर करेंगे। ठीक है, भेजते जाएंगे, तो इसको कहा जाता है मेमोरी डक्ट के थ्रू भेजते जाएंगे। और फाइनली ये किधर चला जाएगा, मेमोरी ट्यूब के बाद। ठीक है, ये जाएगा, यहाँ से एक और बड़ी सी ट्यूब निकलती है, फाइनली एक और ट्यूब निकलती है ये। ठीक है, जो कि फाइनली जाकर कहाँ पहुंचा देती है, निपल के थ्रू पहुंचा देती है, जिसको कलेक्टिंग डक्ट भी कहा जाता है, या लेक्टिफेरस डक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफेरस डक्ट जो कि निपल के सराउंडिंग के अंदर, मतलब इंटरनली यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो अब इसको मैं थोड़ा सा फाइनली डायरेक्ट जो है मैं डायग्रामेटिकली इसी चीज़ को समझाने की कोशिश करूँ, तो लेट्स मूव इन। ये स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये स्ट्रक्चर है भाई, जो है ये रिब है, ये मसल है, रिब के बिटवीन द रिब्स, जहाँ से ये कनेक्टेड हैं बॉडी के साथ, स्केलेटन के साथ, पेक्टोरलिस मेजर मसल है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले तो, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, आ, ये तो रिब्स हैं। ठीक है, अब आ जाओ इधर, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मैंने बताया था फैट है, आप इसको एडिपोज टिश्यू भी कहा जाता है। ठीक है, ये एडिपोज, इसको हेल्प करता है कौन सा हार्मोन, इस पे एक्ट करता है, इस पे करता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो अगर एक्ट करेगा इस पे, तो ये फैट जो है वो बढ़ता जाएगा, जिससे ये जो है ब्रेस्ट के अंदर जो साइज है ना वो भी इन्हांस करता है। एस्ट्रोजन अगर लेवल ज़्यादा है, एस्ट्रोजन की मिकदार ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर फैट की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, और अगर कम है तो फिर ऑब्वियसली ब्रेस्ट की जो है वो कम होती है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो फर्स्ट क्या चीज़ है, इधर ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं ये क्या है, ये हैं लोब्यूल्स हैं। ठीक है, ये लोब्यूल्स हैं, ये सब आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये जब कनेक्टेड हैं तो ये जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी लोब कहा जाता है, ये लोब्यूल्स हैं। ठीक है, उसके अंदर ये जो अंदर से छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं इन्होंने वैसे डायरेक्ट ही बना दिए हैं, इस ये हैं अल्वियोलाई हैं। इन्हीं अल्वियोलाई के जो ल्यूमेन है वहां पर क्या होता है, कलेक्ट होता है, मिल्क कलेक्ट होता है और स्टोर्ड भी वहीं पर होता है, जब तक अगर बेबी को नीड होगी तब तक वो वहीं पर स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, फिर मेमोरी डक्ट, फिर क्या होता है कि अल्वियोलाई से जो कलेक्ट करेगा, मिल्क को कलेक्ट करेगा, उस डक्ट को कहा जाता है, ये जो डक्ट है इसको कहा जाता है मेमोरी डक्ट। ये सारी डक्ट जो हैं आपस में मिल जाती हैं एक बड़ी डक्ट के अंदर, जैसे कि थोड़ी सी स्वेलिंग होगी जहाँ पर थोड़ी सी मोटा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को एम्पुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्पुला। मतलब कुछ यूं स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारी कैनाल्स आपस में क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं और किसी और बड़े ट्यूब में जाकर जो मिल रही हैं, इसको हम एम्पुला कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। एम्पुला के बाद फाइनली एक और ट्यूब आ जाती है, ये जो ट्यूब है जो कि फाइनली बाहर की तरफ से खुलती है, जिसको हम निपल के को कहते हैं, और वो उन डक्ट्स का नाम है लैक्टीफेरस डक्ट कहा जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है आपको पता है कि ये एरोला है, एरियोला है, या एरोला भी कहा जाता है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो ये एरोला है जो कि सेंसिटिव सेंसिटिव पार्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेमोरी ग्लैंड, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, बस आपको थोड़ी सी डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि मिल्क जो है वो कैसे इजेक्ट होगा बॉडी के थ्रू। तो थोड़ा सा मैं आपको वो लिखवा देती हूँ ताकि आपको पाथवे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मिल्क जो है वो बॉडी से यहाँ से जाएगा तो अल्वियोलाई में होगा, आपको पता है ये तो। ठीक है, अल्वियोलाई में होगा। अल्वियोलाई से बाहर बॉडी के थ्रू जब मिल्क जो है वो जाएगा मेमोरी डक्ट में, ट्यूब्यूल में। ठीक है, मेमोरी ट्यूबल में जाएगा। मेमोरी ट्यूबल के बाद ये इंटर होगा मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट में और फिर मेमोरी एम्पुला में, मेमोरी एम्पुला में, एंड फाइनली ये जाएगा लेक्टिफेरस डक्ट में। ठीक है, एंड देन लेक्टिफेरस डक्ट होती हैं निपल में। तो फाइनली जो है ये मिल्क जो है वो बेबी तक पहुंच जाएगा। तो दिस इज व्हाट द पाथवे ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। और कौन कौन से इस पूरे टॉपिक में जो आपकी चीज याद करनी है वो है हार्मोनल इन्फ्लुएंस, के कब कौन सा हार्मोन किधर एक्ट करेगा, कहाँ से सिक्रेशन आएगी, और बस यही इसमें अंदर याद करना है। ठीक है, तो दूसरी ये चीज प्रोलैक्टिन और जो एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और जो प्रोलैक्टिन है इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है और ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क को रिलीज करने में हेल्प करता है। ठीक है।